ये वीडियो पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 से जुड़ी घटनाओं पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य जानकारी देना, घटनाओं को समझना और उनसे सीख लेना है। नफरत फैलाना, हिंसा को बढ़ावा देना या किसी धर्म, समुदाय, देश या व्यक्ति को अपमानित करना नहीं। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य, पात्र और परिस्थितियां आधिकारिक रिपोर्ट्स, मीडिया स्रोतों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। कुछ दृश्य समझाने और प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के लिए प्रतीकात्मक और सिनेमैटिक रूप में दर्शाए गए हैं। ये वीडियो शहीद हुए जवानों के सम्मान और स्मृति को समर्पित है। ये किसी भी प्रकार से आतंकवाद या आतंकवादी विचारधारा का समर्थन या महिमा मंडन नहीं करता। 14 फरवरी 2019, कश्मीर। सड़कें रोज की तरह खुली थीं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। ना कोई सायरन, ना कोई अलर्ट, ना कोई डर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला श्रीनगर से जम्मू की तरफ बढ़ रहा था। करीब 78 गाड़ियां, हजारों जवान। ये कोई गुप्त मिशन नहीं था। ये वही जवान थे जो छुट्टी के बाद लौट रहे थे। कोई फोन पर घर बात कर रहा था, कोई मन ही मन जल्दी घर पहुंचने की सोच रहा था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर आगे जिंदगी रुकने वाली है। दोपहर करीब 3:15 पुलवामा के लेथपुरा इलाके में एक कार अचानक काफिले के पास आती है और फिर एक जोरदार धमाका। आग, धुआं, टूटती गाड़ियां और चीखें। सड़क जंग का मैदान बन जाती है। कुछ मिनटों में खबर पूरे देश में फैल जाती है। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। टीवी चैनल लाल ब्रेकिंग से भर जाते हैं। देश गुस्से में है, आंखों में आंसू हैं। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, ये हुआ कैसे? कुछ दिनों बाद जांच में सामने आता है, हमलावर एक वही का लोकल नागरिक था। उसने विस्फोटकों से भरी कार काफिले में घुसाई। हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठन को बताया गया। फिर देश ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से इस पुलवामा हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है। बड़ी कार्यवाही होती है। फिर धीरे धीरे खबरें कम होने लगी और फिर ये पुलवामा की कहानी सिर्फ ब्लैक डे बन के इतिहास में छप के रह गई। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ सवाल खत्म नहीं होते। अगर सब कुछ इतना सीधा था तो फिर इतना बड़ा काफिला एक साथ क्यों निकला? पहले से खतरे की चेतावनियां थीं तो सुरक्षा बदली क्यों नहीं? और सबसे अहम, क्या ये हमला रोका जा सकता था? इसको समझने के लिए हमें इस दिन से कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी 2019, कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के हजारों जवान तैनात थे। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो अंदरूनी सुरक्षा संभालती है। हर जवान का एक तय साइकिल होता है, पोस्टिंग, छुट्टी, वापसी। लेकिन इस बार एक बड़ी दिक्कत आ गई, मौसम। लगातार बर्फबारी, घना कोहरा। इस वजह से कश्मीर आने जाने वाली लगभग सारी फ्लाइट्स रद्द होने लगी। नतीजा, जो जवान जाने वाले थे वो जा नहीं पाए। दिन गुजरते गए, जवान जमा होते गए, कैंप जरूरत से ज्यादा भरने लगे। सीआरपीएफ ने मांग की, जवानों को हवाई रास्ते से भेजा जाए। हवाई रास्ता मतलब फ्लाइट या हेलीकॉप्टर। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, इंडियन एयरफोर्स पहले से कई जिम्मेदारियों में लगी थी और मौसम भी उड़ान के लायक नहीं था। इसलिए फाइल चली, लेकिन तेज नहीं। आखिरकार एक फैसला लिया गया कि जवानों को सड़क से भेजा जाएगा। ये सड़क थी नेशनल हाईवे 44। कागजों में ये फैसला गलत नहीं था, लेकिन जमीन पर खतरा ज्यादा था, क्योंकि इतना बड़ा काफिला एक साथ हमेशा जोखिम भरा होता है। पिछले कई दिनों का बैकलॉग था, यानी जो जवान पहले जाने वाले थे वो पहले नहीं जा पाए। सब इकट्ठा हो गए और मजबूरी में एक बहुत बड़ा काफिला बन गया। आदिल अहमद डार, पुलवामा का ही रहने वाला, एक आम लोकल नागरिक युवक। लेकिन यहां रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। असल सवाल ये नहीं कि उसने हमला किया कैसे, असल सवाल ये है वो हमलावर बना कैसे। आदिल कैसे बदला? इसका जवाब है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन यानी किसी इंसान को धीरे धीरे हिंसक सोच की तरफ मोड़ देना। आदिल कुछ समय पहले सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ा गया, पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन रिहाई के बाद वो सिस्टम से कट गया। काम नहीं, भरोसा नहीं, गुस्सा अंदर जमा। यहीं से आतंकी संगठन ऐसे ही युवाओं को पकड़ते हैं। धीरे धीरे बातें बदली जाती हैं, सोच बदली जाती है और आखिर में इंसान को मोहरा बना दिया जाता है। लेकिन ये किसी अकेले आदमी ने प्लान नहीं किया। इसके पीछे था जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्लान वहां बना, एग्जीक्यूशन यहां हुआ। बीच में था स्थानीय नेटवर्क। धमाके में इस्तेमाल हुआ 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक,
इतना विस्फोटक एक दिन में कभी इकट्ठा नहीं होता। इसे छोटे हिस्सों में महीनों में जमा किया गया, अलग अलग जगह छुपाया गया। इसका मतलब साफ है, हमलावर अकेला नहीं था। और कार काफिले तक कैसे पहुंची? दरअसल उस दिन सिविल ट्रैफिक चल रहा था, यानी आम लोगों की गाड़ियां, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वार्निंग नहीं थी कि हमला यहीं होगा। आतंकी जानते थे जब सिविल ट्रैफिक चलेगा तो मौका मिलेगा, और उसी मौके का इस्तेमाल किया गया। अब वापस आते हैं 14 फरवरी पर। सब कुछ तय था, कार, रफ्तार, टारगेट, कोई हिचक नहीं। धमाका हुआ और 40 जवान देश के लिए शहीद हो गए। तो क्या ये रोका जा सकता था? तो इसका जवाब है पूरी तरह नहीं। लेकिन हाँ, अगर काफिला छोटा होता, मूवमेंट टल जाती, हवाई रास्ता मिल जाता तो नुकसान कम हो सकता था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था धीरे धीरे बनी एक सिचुएशन, एक सिस्टम की थकान और एक दुश्मन जो इंतजार करना जानता था। ये कहानी नफरत के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, क्योंकि जब हम समझते हैं तभी अगली गलती रोकी जा सकती है। और शहीद यादों से नहीं, सच से अमर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।